एक अजब ऐसा भी आया था जिसने एक नहीं तीन तीन बड़े और आलीशान शहरों को पल भर में तबाह कर डाला। मगर उस अजाब के दौरान एक अजीब मंजर देखने को मिला। एक औरत जो हमेशा के लिए पत्थर बन गई। आखिर कौन थी वो औरत? उसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि क़यामत तक के लिए लोगों के लिए इबरत बन गई? इस इबरतनाक वाक़ये का ताल्लुक है अल्लाह के एक नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम से। ये उस जमाने की बात है जब दुनिया में तौहीद का पैगाम सिर्फ चंद पैगंबरों के जरिए फैलाया जा रहा था। इंसान अपने खालिक को भूल बैठा था और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे गिरफ्तार हो गया था। ये करीब 4000 साल कब्ल मसीह का वक़्त था, यानी अब से तकरीबन 6000 साल पहले की बात, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सदूम, उमूरा और झेबोरा नामी 3 बड़े शहरों की तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा। इन बस्तियों की कौम ने ना सिर्फ तौहीद का इनकार किया था, बल्कि उन्होंने ऐसा गुनाह ईजाद कर लिया था जो इससे पहले किसी कौम ने न किया। मर्दों का मर्दों से जिस्मानी ताल्लुकात रखना, यह नफ्स परस्ती की इंतहा थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार नसीहत की, डराया, समझाया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा किया है, लिहाजा हलाल रास्ता अख्तियार करो। मगर जवाब में कौम ने मजाक उड़ाया और कहा, अगर तू सच्चा है तो ला अपना अजाब, हम तो देखना चाहते हैं। फिर वो वक्त भी आया जब अल्लाह ताला का अजाब उन पर मुसल्लत होने वाला था। अल्लाह ताला ने अपने 3 फरिश्तों हजरत जिब्रील, मीकाइल और इज़राफील अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में भेजा। वो मुसाफिरों की सूरत में वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर आए और कहा, हम मुसाफिर हैं, क्या आप हमें रात भर पनाह देंगे? और रात गुजारने की दरख्वास्त की। लूत अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि अगर इन खूबसूरत नौजवानों को कौम ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो मुसाफिरों को भी नहीं छोड़ते थे, और अगर कोई राहगीर उसे इलाके से गुजरता तो वो उन्हें पढ़कर उनसे जबरन बदफेली किया करते। लिहाजा आप परेशान हो गए, लेकिन मेहमान नवाजी और अपनी जिम्मेदारी के तहे उन्हें अपने घर पनाह दी। मगर उस घर में एक औरत और भी थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। हजरत लूत की बीवी वॉयला या वाला नाम की एक औरत थी। वो नबी की बीवी होते हुए भी कभी ईमान नहीं लाई। वो मुनाफिका थी और अपनी कौम के गुनाहों की हिमायत करती थी। जब उसने देखा कि घर में खूबसूरत मेहमान आए हैं तो उसने चुपचाप जाकर कौम को खबर दे दी, आज लूत के घर 3 बेहतरीन नौजवान मेहमान हैं, बहुत हसीन हैं, तुम लोगों को यकीनन देखने चाहिए। इतना सुनते ही शैतान उन बदबख्तों पर हावी हो गया और पूरी कौम लूत के घर की तरफ टूट पड़ी। लोगों ने उनके घर को हर तरफ से घेर रखा था और उन लड़कों के साथ बदफेली के इरादे से किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो कोई दीवार पर चढ़ने लगा। हजरत लूत बहुत बेचैन थे। तभी हजरत लूत को परेशान हाल देख उन मेहमानों ने अपनी हकीकत जाहिर की। उन फरिश्तों ने हजरत लूत से कहा, घबराइए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। सुबह होने से पहले पहले इस कौम पर अजाब नाजिल होने वाला है। आप अपने अहले खानदान को, अपनी बीवी और बेटियों को लेकर इस बस्ती से निकल जाइए, लेकिन एक हिदायत याद रखें, पीछे मुड़कर कोई न देखे, जो देखेगा वो भी अजाब में गिरफ्तार होगा। लिहाजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी 2 बेटियों और बीवी वायला को लेकर रात में निकलना शुरू किया। आसमान लाल हो गया, जोरदार आवाजें आने लगीं, पत्थर, आग और गरजती बिजली की बारिश शुरू हो गई। लोग चीख रहे थे मगर कोई राहत न मिली। इस दौरान हजरत लूत अपनी बीवी, बेटियों और उन फरिश्तों के साथ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे और चलते वक्त उनकी नजर गज़बे इलाही के डर से नीचे झुकी हुई थी। फिर एक भारी पत्थर जब आसमान से गिरा तो जमीन कांप उठी, पूरा इलाका उलट दिया गया। और तभी वो औरत विला, हजरत लूत की बीवी, पीछे मुड़ी। उसने मुड़कर देखा और कहा, हाय मेरी कौम, अल्लाह का हुक्म था कि कोई पीछे न देखे। मगर उस औरत का दिल अब भी अपनी गुमराह कौम, अपने घर, अपने माल और दुनियावी लगाव में अटका हुआ था। और अंजाम, एक भारी पत्थर उस पर गिरा। वो वहीं की वहीं पत्थर बन गई। आज इसराइल और उर्दुन के दरमियान एक वीरान इलाका पाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक यही वो जगह है जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में 3 बड़े शहर आबाद थे।
सदूम, उमूरा और झेबोरा। यही वो इलाके थे जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मस्कन यानी ठिकाना था। आज सदूम का इलाका इतना वीरान और बर्बाद हो चुका है कि वहां इंसानी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मिट्टी बिल्कुल झरालूद हो चुकी है, न वहां पेड़ पौधे उग सकते हैं, न खेती बाड़ी की जा सकती है, यहां तक कि पीने लायक पानी भी दस्तयाब नहीं। कुछ साल पहले इजरायली माहिरीन मतलब रिसर्चर्स ने बहरे मैयत यानी डेड सी के करीब माउंट सदूम पर एक लंबे पत्थर का खंभा दरियाफ्त किया, जो देखने में तकरीबन एक इंसान जैसी शक्ल में मालूम होता है। दरअसल यही वो पत्थर का मुजस्समा है जो बकौल रवायत हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला का है, जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर अजाब में पत्थर बन गई थी। दोस्तों, कुरान में सूरह तहरीम 10 में फरमाया गया है कि अल्लाह काफिरों के लिए हजरत नूह और हजरत लूत की बीवियों की मिसालें देता है। वो हमारे नेक बंदों की बीवियां थीं, लेकिन उन्होंने उनके साथ खयानत की, लिहाजा वो जहन्नुम में दाखिल होंगी। और वहीं अल्लाह मोमिनों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल देता है, जिसने सबसे जालिम बादशाह के महल में रहते हुए एक अल्लाह को माना और नजात पाई। तो आज आप लोगों से बस यही सवाल करना चाहता हूं, कहीं हम भी तो लूत की बीवी जैसे नहीं, जो जानती थी कि अजाब हक़ है, फिर भी दिल से गुमराहों की तरफ थी? क्या आज हम लफ्जों से मुसलमान हैं मगर दिल से दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं?